हाय दोस्तों, मैं भारत न्यूज 61 से। पूर्वांचल में एक अपनी छाप छोड़ने वाले अफजाल अंसारी जी जो गाजीपुर के लोकप्रिय सांसद हैं और 5,65,000 वोट पाके 2019 में चुनाव जीते थे। जय हिंद दोस्तों, आज बात करते हैं। ये बताइए सांसद जी कि जो 400 का पार चल रहा है माननीय विपक्ष का और माननीय मोदी जी का, उस पर क्या कहेंगे? जिस पार्टी ने और जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, अभी तक उन लोगों ने जो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवारों की सूची है जारी की, वो 400 के आधी भी नहीं है, 195 जी। और 400 पार की बात कर रहे हैं तो हवाई जी। अभी उम्मीदवार तो तय नहीं कर पाए कि कहाँ कौन लड़ेगा। और क्या कहा गया, हवाई बातें हैं। जनता को भरमाने के लिए सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो चुकी है और इस बार केंद्र से उनकी सत्ता का पतन होना निश्चित है। 150 पहुंच जाए ये बहुत है, 400 को सपना रखें। एमएसपी पे क्या कहेंगे सांसद जी? एमएसपी किसानों का जो मुद्दा है, क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात है कि वो एक होना चाहिए, उसके लिए सपोर्टिंग प्राइस और किसान जो पैदा करता है उसकी लागत का मूल्य भी उसे नहीं मिल पाता है। तो बहुत जायज़ बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे अपने क्षेत्र में? हम लोग क्षेत्र में तो लगातार बने हुए हैं। मुद्दों को क्या, जो केंद्र सरकार ने नाकामी अपने शासन में 10 साल की व्यवस्था में जनता को निराश किया है। उन्होंने जो वादे किए थे, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौजवानों को हर साल काम देंगे, वो कोरा बकवास है। काला धन हम विदेशों से लाएंगे, वो कोरी बकवास साबित हुआ। 15 लाख खाते में, वो सब कोरी बकवास है। और सबका विकास, सबका साथ, सब झूठी बातें हैं। एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। हजारों हजार करोड़ रुपया लोग लेके विजय माल्या और मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी भाग गए देश से और ये सरकार देखती रह गई। तो एक तरफ देश की आम जनता है जिसको इन्होंने इतना टैक्स वसूल दिया है कि आज वो त्रस्त हो चुकी है, पस्त हो चुकी है। 85 रुपया डॉलर की कीमत हो गई। नौजवानों को परीक्षा आयोजित करते हैं, प्रलोभन देते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं कि हम नौकरियों के लिए गंभीर हैं, और जब परीक्षाएं होती हैं तो पर्चा आउट हो जाता है। जो सरकार, निकम्मी सरकार, एक परीक्षा नहीं करा सकती, वो जनता के हितों पर क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। वो आड़ लेकर के, धर्म की, भगवान की आड़ लेकर के उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ये ठग लोग हैं और जनता अब ठगाने वाली नहीं। मुद्दा ये है कि जैसे अभी गाजीपुर में माननीय कोई सीट का भी विपक्ष का बंटवारा नहीं हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? या हो सकता है विपक्ष आपसे डर गया है? ना, डर कैसे? डर तो हम जाएंगे। सारे हमले तो दोनों सरकार हम पर कर रही है, वो लोग कहाँ डरने वाले? आपने एक बहुत ही भावनीय बात कहा था कि हम खेत बीच के चुनाव लड़ेंगे, और बहुत ही नहीं, हम इसलिए कहा था कि हमको जिस तरह से लूटा गया, निचोड़ा गया, हमारे जगह जमीन, खेत, बाग बगीचा, आय के सारे स्रोत पूरी तरह से इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और सब कुछ लूटने के बाद ये खुश हो गए कि अब तो हम अफजाल को कंगाल बना चुके हैं। और अफजाल अंसारी की असली दौलत है गाजीपुर की गरीब जनता, उसको उनके बाप भी न लूट पाए न लूट पाए। तो अब मुकाबला होगा। आने वाले दिनों में उनको समझ में आ जाएगा कि वो दमन चक्र चला करके अगर डराना चाहते हैं तो गाजीपुर की जनता अंग्रेज़ों के दमन से नहीं डरी, अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। और ये अंग्रेज़ों के शासन पद्धति पर इस तरह से ये भी तानाशाही करना चाहते हैं। आम गरीबों को सताया जा रहा है, किसानों को सताया जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। न थाने में, न तहसीलदार के यहाँ, न थानेदार के यहाँ कहीं गरीब की फरियाद सुनी नहीं जा रही, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा। अब जनता मन बना चुकी है इनको हटाने के लिए। अब
इनको ईवीएम मशीन एक देवता है, वो देवता जितना इनको फायदा पहुंचा दें, बाकी सारे देवता इनको नस्तोनाबूद करने के लिए कटिबद्ध हैं। ये जो विकास का कार्य है जो 5 साल में आपने किया है, मैं सूची दिलवा दूंगा आपको, देख लीजिएगा। विपक्ष क्योंकि दावा ठोक रहा है कि 5 साल आपने काम नहीं कराया है। PMGSY योजना के अंतर्गत 2019 में गाजीपुर की जनता ने हमको अपना प्रतिनिधि चुना था जी। और PMGSY योजना के अंतर्गत गाजीपुर में सांसद के प्रस्ताव पर 268 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। 193 किलोमीटर और सड़कें निर्माण किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत है। धन आवंटित होते ही उस पर भी टेंडर और कार्य शुरू हो जाएंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में 5 की 5 विधानसभाओं क्षेत्र में मैंने प्रयास किया है लगभग 80 से 85 किलोमीटर सड़कें बने, अच्छी सड़कें बने, अच्छे मानक की सड़कें बने, तो वो चल रहा है और जनता के हर दुख दर्द में हम खड़े हैं। हमारी जो निधि का पैसा है ग्राम प्रधानों के गांवों में उनके प्रस्ताव पर 200 मीटर CC रोड बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कर दिया है। बाधाएं खड़ी कर रहे हैं लोग, रुकावटें डाल रहे हैं ये लोग। ये विकास में सबसे बड़े बाधा तो सरकार के इशारे पर प्रशासनिक मशीनरी के लोग हैं। इन लोगों का कमीशन नहीं मिलेगा। ये विभागों को पैसा जाता था तो 1% कमीशन खाते थे, उसमें सबका हिस्सा होता था। अब मैंने प्रस्ताव कर दिया है कि ग्राम प्रधानों के खाते में पैसा जाएगा, तो प्रधान के खाते में पैसा जाएगा तो विभागीय कमीशन नहीं कटेगा। प्रधान टेंडर नहीं करेगा, 10 लाख से कम की योजना है तो उस पर जो 18% GST कटती थी वो भी नहीं कटेगी। ठेकेदार जो 25% खा जाता था वो भी नहीं खा पाएगा। ये सब चीज़ें हैं, इसको देखा जाएगा। क्षमा करिए, हमें अपने कार्यक्रम में जाना है। नमस्कार, आप बताएं।